4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत तेजी से करवट बदलती दिख रही है। यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी अब साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित दिख रही है। अखिलेश यादव की पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स आक्रामक रूप ले रही है। सपा के नेता लगातार हर भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले एनडीए के सहयोगी दल भी धीरे धीरे पोजीशन ले रहे हैं। अब सबकी नजरें योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने कुल 43 सीटें जीती, जिनमें समाजवादी पार्टी की 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें अपने नाम की। इन सीटों में अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति का विशेष योगदान माना गया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल सिर्फ एक ही सीट जीत सकी। वहीं निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद भी चुनाव नहीं जीत सके थे। भाजपा इस चुनाव में 33 सीटें ही जीत सकी और इस परिणाम का असर जल्द ही दिखने लगा, जब पिछले दिनों अपना दल सोनेलाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने यूपी के सीएम को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी और SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर नॉट फाउंड सुटेबल की प्रक्रिया बार बार अपनाते हुए उन पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। उनका आरोप साक्षात्कार के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर था। पत्र में अनुप्रिया पटेल ने मांग की कि सरकार आवश्यक प्रावधान करते हुए साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी SC/ST के लिए आरक्षित पदों को इन्हीं वर्गों के अभ्यर्थियों से भरा जाना अनिवार्य करे, चाहे कितनी बार भी नियुक्ति प्रक्रिया करनी पड़े। वहीं अनुप्रिया पटेल के पत्र पर एनडीए के एक और सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद, जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि किन परिस्थितियों में अनुप्रिया ने पत्र लिखा ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन आरक्षण संविधान का दिया हक है, उसमें विसंगति को दूर करना चाहिए। कुछ कमियां हैं जो दूर हो जाएं। कई मुद्दों पर चर्चा से हल निकल सकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कैसे यह सब हो रहा है? निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए। इधर अनुप्रिया पटेल के पत्र में राजनीति गर्मा गई। अनुप्रिया के इस पत्र के जवाब में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी की ओर से पत्र भेजा गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि आरक्षित वर्ग के पदों को किसी भी सूरत में दूसरे वर्गों से भरा नहीं जा सकता। पत्र यूपी लोकसभा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व उच्च शिक्षा विभाग के नियमों का हवाला दिया गया। बताया गया कि यूपी लोक सेवा आयोग की साक्षात्कार प्रक्रिया कोडिंग आधारित होती है, जिसमें अभ्यर्थियों का क्रमांक, नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, आरक्षण श्रेणी एवं आय को छिपा दिया जाता है। यानी साक्षात्कार परिषद के समक्ष अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण नहीं होता है। वहीं साक्षात्कार परिषद नॉट सुटेबल अंकित नहीं करता है, केवल ग्रेडिंग देता है। यदि किसी श्रेणी के अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक नहीं हासिल कर पाते हैं तो वह सारे पद आयोग या किसी अन्य स्तर की किसी भी अन्य श्रेणी में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। ऐसी रिक्तियां कैरी फॉरवर्ड की जाती। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम विवेक है, आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।